इस तस्वीर को देखिए, ये 25 वर्ष की श्रेया यादव की तस्वीर है। श्रेया यादव के साथ ही तानिया सोनी और निविन डाल्विन की ये तस्वीर भी देखिए। श्रेया यादव, तानिया सोनी और निविन डाल्विन, इन तीनों की तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब बस इनकी तस्वीर ही बची है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भ्रष्ट व्यवस्था ने इन्हें मार दिया। ये तीनों IAS एस्पिरेंट्स थे, राजधानी दिल्ली में कोचिंग करने आए थे। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव IAS स्टडी सेंटर में कोचिंग करते थे। कोचिंग सेंटर ने बेसमेंट में लाइब्रेरी बना रखी थी। उसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे कि अचानक पानी मृत्यु का तरल दूत बनकर आया और तीनों पानी में डूबकर मर गए। घटना भले ही प्राकृतिक लगती हो, लेकिन प्राकृतिक है नहीं। ये तीनों मरे नहीं, बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था ने इनकी हत्या की है। सवाल है कि भ्रष्ट व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कुर्सी के लालच और क्रांति के दावे करते हुए दिल्ली की व्यवस्था को कुव्यवस्था में बदल दिया। फिर MCD, जिसमें आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ बैठी है। यदि हम कुव्यवस्था से उपजी इस घटना को सीधा देखें तो पाएंगे कि जवाबदेही इन्हीं की बनती है, क्योंकि यह कोचिंग सेंटर स्टोरेज के लिए अप्रूव किए गए बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहा था और MCD की सीधे जिम्मेदारी होती है कि ऐसे स्थानों की जांच करना और नियमों के उल्लंघन पर उन पर कार्रवाई करना। लेकिन MCD ने क्या किया? हाथ पर हाथ रखे तब तक बैठे रहे जब तक कि 3 छात्र मौत के मुंह में नहीं समा गए। अब MCD दिखा रही है कि वो तेज एक्शन के मूड में है। प्रशासनिक अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप हुई ऐसी घटनाओं के बाद कार्रवाइयों का दिखावा बहुत ही हास्यास्पद प्रतीत होता है। अगर एक्शन दिखाना ही था तो तब दिखाते जब दुखद घटना से पहले एक छात्र ने राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जहां किशोर सिंह कुशवाहा नाम के एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट ने 26 जून को कोचिंग सेंटर के विरुद्ध MCD में शिकायत दर्ज कराई थी। कुशवाहा ने अपनी शिकायत में कहा था कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने से रोका जाए। MCD ने कुछ नहीं किया। 15 जुलाई को कुशवाहा ने एक रिमाइंडर भेजा कि सर कुछ कीजिए, कोई हादसा हो सकता है, MCD के कान पर लेकिन जो तक नहीं रेंगी। कुशवाहा ने 22 जुलाई को दोबारा रिमाइंडर भेजा, लेकिन MCD सोती रही। परिणाम क्या हुआ? 5 दिन बाद ही 27 जुलाई को बेसमेंट में पानी भरने से 3 IAS एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। सवाल है कि MCD शिकायत मिलने के बाद भी एक्शन में क्यों नहीं आई? क्या कोचिंग सेंटर पर MCD जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही थी? MCD पर यह सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यह पहली बार तो नहीं जब आम आदमी पार्टी के बहुमत वाली MCD की भ्रष्ट व्यवस्थाओं के कारण लोगों की जान गई है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पटेल नगर में 26 वर्ष के IAS एस्पिरेंट नीलेश राय की तब मौत हो गई थी जब सड़क पर पानी भरे होने के कारण उन्होंने लोहे के गेट का सहारा लिया। गेट पकड़ते ही नीलेश की मौत हो गई। लोहे के गेट से एक नंगा तार टच हो रहा था जिससे उसमें करंट आ रहा था। इसी वर्ष मई में दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगी, 7 बच्चे मर गए। अस्पताल के पास फायर का NOC भी नहीं था। कितनी ही घटनाएं हैं जो प्रशासनिक कुव्यवस्था का परिणाम होती हैं और जिन्हें घटना समझकर लोग भूल जाते हैं। अस्पताल, कोचिंग सेंटर, सड़क, लगभग हर जगह भ्रष्ट व्यवस्था मौत बनकर लोगों को नील रही है और आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप और जिम्मेदारी से भागने के अपने पुराने खेल में लगी है। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना ने जब जोर पकड़ा तो आम आदमी पार्टी कहने लगे कि केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं देती, LG काम करने नहीं देते। सवाल है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में गैर कानूनी तरीके से कोचिंग चल रही थी, इसमें केंद्र सरकार और LG की क्या भूमिका है? MCD तो आम आदमी पार्टी के पास है, दिल्ली सरकार आम आदमी के पास है, लेकिन फिर भी वे केंद्र और LG को दोष देने की राजनीति करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इकोसिस्टम उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलेगा। दिल्ली में जो हुआ और जो हो रहा है वो हर स्तर पर दुखद और चिंताजनक है। ऐसे में निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों को समझना होगा कि अगर एक सरकार मुफ्त की रेवड़ियों के बदले आपसे आपका जीवन मांग रही है तो ये सौदा सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि केजरीवाल जेल में बैठकर भी इस्तीफा नहीं देते, दिल्ली दलदल बन चुकी है, फिर आम आदमी पार्टी को कोई परवाह नहीं है क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि मुफ्त बिजली के नाम पर उन्हें वोट तो मिल ही जाएंगे। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अगर आपको वोटर ना मानकर मुफ्तखोर मानने लगे तो निश्चित तौर पर आपको एक मतदाता के तौर पर इस पर विचार और विमर्श जरूर करना होगा।